हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था ग्राफ पर, उसमें टाइम पोजीशन ग्राफ हमने डिस्कस कर दिया था और स्लोप को मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि कभी भी अगर कोई ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है, इससे एक्स एक्सिस से जो एंगल है थीटा और इसकी जो हम टेंजेंट ले लें एम यानी टेन थीटा, दिस इज स्लोप। और अगर इस पर कोई दो पॉइंट x1 y1 ले लिए जाए और ये दूसरा पॉइंट ले लिया जाए क्या h2 y2, तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट ए ले लें, ये पॉइंट बी ले लें, ये पॉइंट सी ले लें, तो इफ दिस इज थीटा दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा करेस्पॉन्डिंग एंगल। और इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, व्हाट इज एम, व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा विल बी नथिंग बट BC अपॉन AC। एंड व्हाट इज BC? BC जो है ये y1 है, ये क्या है y2 है। दिस BC विल बी y2 माइनस y1। यहां से टोटल ये x2 है, ये x1 है, तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। तो दिस लेंथ विल बी AC will be nothing but x2 minus x1। तो अगर आप BC, ये पॉइंट B है, तो BC और AC की वैल्यूज रखें तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप पर दो पॉइंट्स करके मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करा देता हूं मेन पॉइंट्स में, क्योंकि एप्लीकेशन ग्राफ में इसी का है। तो मेन पॉइंट्स में अगर हम लोग स्लोप की बात करें तो पहला तो पॉइंट ये है स्लोप के लिए कि इफ ए स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन of x axis traced anti clockwise, then the term tan theta is called slope of the स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन की बात हो रही थी पूरा लिख देता हूं। दूसरा पॉइंट ये है कि आप देख सकते हैं कि जो स्लोप है tan थीटा, इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल tan थीटा यही होगा, और tan थीटा होता है BC अपान AC। tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर है BC और बेस क्या है AC। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि tan थीटा इज y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस। तो यहां एक पॉइंट ये और डाल देते हैं कि इफ ए स्ट्रेट लाइन if a straight line makes angle theta with, sorry, if a, वो तो हो गया है पॉइंट, if a straight line passes through x1 y1
and x2 y2, then the slope of straight line will be given by m is equal to क्या, tan थीटा, and this will be equal to y2 minus y1 upon h2 minus h1। क्या हम लिखना चाह रहे हैं कि if a straight line passes through these point x1 y1 x2 y2 then the slope will be given by this। और थर्ड पॉइंट ये है कि if graph of a of या graph between yx is a straight line, then slope will be constant, यानी m will be tan थीटा। और आप जानते हैं जैसे जैसे आप इस एक्स एक्सिस चेंज करें तो थीटा कहीं भी चेंज नहीं होगा। मतलब कि अगर ये इस तरह से कोई ग्राफ है, ये y है, ये x है, तो आप देख सकते हैं किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप होगा वो चेंज नहीं होगा, तो स्लोप कांस्टेंट होता है। और इसका लास्ट और फोर्थ पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट स्लोप के बारे में जो है वो ये है, फोर्थ पॉइंट कि इफ y x ग्राफ इज ए कर्व then the slope changes with x axis। क्या कहने का मतलब है कि अगर ये कोई कर्व है तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर कोई एक लाइन इसे टच करती हुई ड्रा करें तो x एक्सिस से एंगल अगर θ1 बना रहा है तो किसी दूसरे पॉइंट पर टच करती हुई लाइन लेंगे तो इस पॉइंट पर यही स्लोप होता है। तो यहां पर दो डिफरेंट पॉइंट पर, यहां x इज इक्वल टू x1 पर और x इज इक्वल टू x2 पर, तो क्या है, चेंज हो जा रहा है स्लोप। तो इफ yx ग्राफ इज ए कर्व देन द स्लोप चेंजेस विद x एक्सिस। तो यानी एट x इज इक्वल टू x1 स्लोप क्या है, tan θ1 है, एंड एट x इज इक्वल टू x2 स्लोप जो है वो क्या है, एट x इज इक्वल टू x2 स्लोप जो है tan θ2 है। ये चेंज होता रहेगा x एक्सिस के साथ साथ, ये y है और ये x है। एक चीज और अगर समझना चाहें कि यहां पर क्या है, जैसे ही ये जो हमने कर्व लिया है तो आप अगर देख सकें तो समझ सकते हैं कि इसकी कॉन्केविटी y एक्सिस की तरफ है, और जब इसकी कॉन्केविटी याद रखिएगा y एक्सिस की तरफ होगी, जब इसकी कॉन्केविटी y एक्सिस की तरफ होगी तो ये भी समझने की बात है कि 0 से 90 के बीच में tan थीटा इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन थीटा। मतलब tan थीटा जो है यानी कि स्लोप जो है इंक्रीज करेगा जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करेगा, और अगर इसकी कॉन्केविटी y एक्सिस की तरफ है तो आप ध्यान रखिएगा
कि टर्म जो है, जो टेन थीटा है, स्लोप जो है वो इंक्रीज करेगा। तो यहां से आप देख रहे हैं थीटा 1 इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहीं पर अगर कर्व जो है इस तरह से है, यहां पर जो कर्व है अगर इस तरह से है कि कॉन्केविटी इसकी एक्स एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस है, इस पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट ड्रा करें तो एंगल ये आएगा। लेकिन अगर दूसरा कोई पॉइंट ले लें, ये कौन सा पॉइंट था, x इज इक्वल टू x1, ये पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू x2। तो यहां पर जो टेंजेंट है ये अगर x इज इक्वल टू x1 पर थीटा 1 है तो ये क्या है, थीटा 2 है। तो आप देख सकते हैं ये थीटा 1 थीटा 2 से ज्यादा है, यानी एट x इज इक्वल टू x1 tan थीटा 1 इज लेस देन x इज इक्वल टू x2 ग्रेटर देन, यहाँ थीटा 1 पर है, ये इसको कर लें x2 एट x इक्वल टू x2 और ये क्या है x इक्वल टू x1। तो ये tan थीटा 2 लेस देन tan थीटा 1 मीन्स स्लोप डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन x। तो x एक्सिस के एलांग जैसे जैसे आप जाएंगे तो स्लोप जो भी क्वांटिटी डिनोट कर रही होगी, जैसे टाइम पोजीशन ग्राफ जो हम लोगों ने लिया था उसमें स्लोप क्या आया था, वेलोसिटी आया था। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, अगर ये टाइम होता और ये पोजीशन होता तो वेलोसिटी क्या है, डिक्रीजेज विद टाइम, और यहां पर अगर ये टाइम होता और ये पोजीशन होती तो क्या होता कि वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम। ये इतना थोड़ा सा डिटेल में है, ज्यादा हाई लेवल पर है, लेकिन देखिए नॉलेज जितना जल्दी आपके पास आ जाए और जितना ज्यादा आ जाए वो आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है। हम अब बात करेंगे टाइम वेलोसिटी ग्राफ की, जिससे कि ये ग्राफ का पोर्शन जब खत्म हो जाएगा और ये चैप्टर कंप्लीट करके एक टेस्ट ले लेंगे। क्या लिख रहे हैं, टाइम वेलोसिटी ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसा भी आपको लिखा हुआ हो, मतलब ये है टाइम हम लेंगे एक्स एक्सिस पर और वेलोसिटी लेंगे वाई एक्सिस पर, और मेन पॉइंट्स डालेंगे। और इसमें जो पहला पॉइंट होगा वो ये है क्या, कि अगर हम एक्स एक्सिस पर टाइम ले लें और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ले लें, एक्स एक्सिस पर टाइम ले लें और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ले लें, तो और आप ये देखिए कि इस तरह का अगर मान लो ग्राफ आता है, इस तरह से ग्राफ आता है, तो यहां देख सकते हैं कि t इज इक्वल टू T1 पर वेलोसिटी क्या है, v1 है। तो ये पॉइंट वेलोसिटी क्या है, v1 है। ऐसे ही कोई पॉइंट लेते हैं यहां पर t इज इक्वल टू T2 है, तो वेलोसिटी क्या है यहां पर, मान लीजिए क्या है, v2 है। तो T1 v1 ये पॉइंट हो गया और T2 v2 ये पॉइंट हो गया। तो इसमें हम ये देखते हैं क्या कि स्लोप ऑफ टाइम वेलोसिटी ग्राफ क्या होगा, v2 माइनस v1 अपॉन T2 माइनस T1, और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v2 माइनस v1 को डेल्टा v और इसको डेल्टा t कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ
चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सीलरेशन। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सीलरेशन। तो पहला पॉइंट यही होगा, पहले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि स्लोप ऑफ टाइम वेलोसिटी ग्राफ इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। जिस बॉडी का ये टाइम वेलोसिटी ग्राफ दिया हुआ है, जिस बॉडी का ये टाइम वेलोसिटी ग्राफ दिया हुआ है, उसका जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी होगा, एक्सीलरेशन होगा। क्या? स्लोप ऑफ टाइम वेलोसिटी ग्राफ इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी गलत लिखा हुआ था, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। जिस बॉडी का ये टाइम वेलोसिटी ग्राफ होगा, उसका स्लोप जो आएगा, स्लोप विल बी नथिंग बट एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये पहला पॉइंट है कि कभी टाइम वेलोसिटी ग्राफ, जैसे कोई बॉडी ये स्ट्रेट लाइन पाथ पर जा रही है और यहां पर टाइम मान लीजिए 0 है, पोजीशन भी 0 है, फिर बॉडी यहां पर आ गई तो t इज इक्वल टू 1 है, पोजीशन भी 1 है, फिर यहां पर बॉडी आ गई तो t इज इक्वल टू 2 है, पोजीशन मान लीजिए 4 है। ये गिवन, ये दिया जाएगा। ये t इज इक्वल टू क्या है, 3 है, और यहां पर बल्कि ये 2 कर लो, और ये क्या हो जाएगा 5 कर लो, और ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू 10। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम पॉइंट लें तो यहां पर 0 और x 1 कर दीजिए। तो आप इसे मिलाएं आकर के, ये जो हमने देखा था, अगर इसे इस तरह से मिला दें, इस ग्राफ को यहां मिला लिया जाए, तो ये तो पॉइंट हो गया क्या, 0 और 1 एक पॉइंट, 0 और 1 एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या पॉइंट है, 1,2, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया क्या, 1,2, और फिर ये ले लें तो क्या है 2,5, फिर क्या ले लें 3 और 10। तो हमने जानबूझ के, जैसा हमने ग्राफ ड्रा कर दिया था, तो अगर ये वैल्यूज दी हैं, ये 6th 7th क्लास में ग्राफ ड्रा किए हैं, कोई बॉडी है इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ एंड एट टाइम t इक्वल टू x इक्वल टू 1, माने बॉडी यहां से स्टार्ट कर रही है, लेकिन t इक्वल टू 1 पर बॉडी x इक्वल टू 2 पर आती है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो किलोमीटर चेंज होता रहता है, दिल्ली दिस किलोमीटर, दिल्ली दिस किलोमीटर, दिल्ली दिस किलोमीटर। तो स्ट्रेट लाइन पर बॉडी मूव करते हुए अगर ये है और इसको हम x एक्सिस पर हम टाइम ले लें और y एक्सिस पर पोजीशन ले लें, तो टाइम पोजीशन ग्राफ इस तरह से आएगा। लेकिन यहां हम क्या ले रहे हैं, यहां पर वेलोसिटी क्या ले लें, 1 ले लें मीटर पर सेकेंड, यहां पर वेलोसिटी क्या ले लें, 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पर वेलोसिटी क्या ले लें, 5 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर वेलोसिटी क्या ले लें, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर टाइम पोजीशन ग्राफ करोगे तो शेप यही आएगी, वहां पर टाइम और पोजीशन होगा। जैसे मैं अलग टाइम पोजीशन ग्राफ जो डिस्कस किया था यहां ले लें, इस पर अगर हम टाइम ले लें जो पिछली क्लास में डिस्कस किया गया है, और इस पर क्या ले लें, पोजीशन ले लें, और पॉइंट्स आपके दिए हैं कौन कौन से, 0 1, तो 0 1 ये हो गया, फिर उसके बाद 1 2 ये हो गया पॉइंट, y एक्सिस पर 2, x एक्सिस पर 2, m1, और दूसरा क्या दिया है 2 5 ये हो गया। तो आप देख सकते हैं ग्राफ ये आएगा, दिस इज टाइम पोजीशन ग्राफ, और ये क्या है, टाइम वेलोसिटी ग्राफ है। तो स्लोप ऑफ टाइम वेलोसिटी ग्राफ इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। क्या सेकेंड पॉइंट जो होगा मेन पॉइंट्स में, कि अगर आप मान लीजिए कि एक्स एक्सिस पर यहां पर आपने टाइम ड्रा किया और इस पर क्या ले ली, वेलोसिटी,
और ग्राफ ही इस तरह से मान लो आ जाता, जिस तरह से हमने प्लॉट किया था तो यहां पर ऐसा ग्राफ आ गया था। तो अब प्लॉट ऐसा भी कर सकते हैं कि जो वैल्यूज दी होगी, हम कोई दिया हुआ ग्राफ है, ये मान लीजिए आपको ग्राफ दिया हुआ है, तो आप ये देखिए कि t=t1 पर एंगल क्या है, थीटा, तो स्लोप क्या होगा, tan थीटा। और t=t2 पर यहां से पैरेलल लाइन लेने तो थीटा। आप देख रहे हैं आगे आगे आप प्रोसीड करेंगे तो टाइम तो बढ़ता जाएगा, लेकिन स्लोप वही है, स्लोप वही है तो एक्सीलरेशन वही है। इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। क्या है, तो यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे, इफ ए बॉडी इज मूविंग, क्या, इफ ए बॉडी इज मूविंग विद, इफ ए, सॉरी यस लिख सकते हैं, if slope of a body, if time velocity graph of a body moving along x axis या मूविंग along स्ट्रेट लाइन पाथ कर देते हैं, मूविंग along straight line path is a straight line, मतलब ग्राफ जो है, टाइम वेलोसिटी ग्राफ जो है वो अगर स्ट्रेट लाइन आ जाता है, इट मीन्स दैट, क्या, इट मीन्स दैट बॉडी इज मूविंग with the uniform acceleration। क्यों, क्योंकि आप ये देखिए कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन है और थीटा चेंज नहीं हो रहा है, तो tan थीटा चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सीलरेशन भी चेंज नहीं हो रहा है। थर्ड, इफ टाइम वेलोसिटी ग्राफ is a curve, मतलब आपने यहां पर टाइम वेलोसिटी ग्राफ लिया, ये t है और ये v है, और टाइम वेलोसिटी ग्राफ ये कर्व आ गया, टाइम वेलोसिटी ग्राफ क्या आ गया, कर्व आ गया। तो इफ टाइम वेलोसिटी ग्राफ इज ए कर्व, इट मीन्स दैट the body is moving with non uniform acceleration। अगर आप टाइम वेलोसिटी ग्राफ ड्रा करते हैं, जैसे कि ये वैल्यूज रखी हुई हैं और ये क्या आ जाता है, कर्व आ जाता है, इसका मतलब ये होगा कि बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन यानी स्लोप इसका हर पॉइंट पर चेंज होता रहेगा। स्लोप के लिए यही होता है कि कोई एक लाइन टच करती हुई आप एक ड्रा करें, तो एक्स एक्सिस से यहां पर अगर t=t1 पर स्लोप tan θ1 है, तो यहां पर आप देखें टच करती हुई लाइन लें तो ये एंगल इंक्रीज हो रहा है θ2, तो t=t2 पर ये इंक्रीज कर जाएगा 0 से 90 के बीच में। tan θ इंक्रीज करता है तो इसकी कॉन्केविटी जब भी वेलोसिटी की तरफ हो तो इसका मतलब एक्सीलरेशन इंक्रीजेज विद टाइम। और अगर कहीं इस तरह से ग्राफ आ जाए कि कर्व तो है लेकिन इसकी कॉन्केविटी टाइम एक्सिस की तरफ है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए स्लोप यहां पर ये है और आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो ये टच करता हुआ एक लाइन खींचना है, तो ये स्लोप कम हो जाएगा θ2। तो यहां पर क्या है, वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम अगर कॉन्केविटी टाइम की तरफ है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट इसमें जो है,
फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आप टाइम वेलोसिटी ग्राफ निकालते हैं और ये स्ट्रेट लाइन आ जाता है तो स्लोप क्या होगा? स्लोप एक्स एक्सिस से एंगल होता है। अब यहां पर क्या है, आपका ग्राफ टाइम वेलोसिटी ग्राफ एक्स टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब थीटा 0 है, स्लोप 0 है, एक्सीलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहां से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इफ टाइम वेलोसिटी ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग इन वन डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस के नाम, ये मतलब यहां पर आप देख रहे हैं ग्राफ कैसा भी आए, ये मूवमेंट जो है स्ट्रेट लाइन पर है, उसको वन डायमेंशन कहेंगे। क्या? इफ टाइम वेलोसिटी ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग इन वन डायमेंशन मीन स्ट्रेट लाइन पाथ पर इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, then acceleration of the body is 0. That is, velocity of body is uniform. वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म। ये तो हो गया टाइम वेलोसिटी ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो हम लिखे, फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे क्या, कि आप ये देखिए ये जो एरिया है t इक्वल टू T1 से t इक्वल टू T2 तक, ये जो एरिया है, ये एरिया क्या होगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो हम लिख रहे हैं क्या, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टाइम वेलोसिटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस is equal to the distance traveled by the body during this time। तो इसका मतलब ये हुआ, कैसे इसको प्रूव कर लेते हैं कि एरिया आप देखिए आ क्या रहा है, ये V हो गया, एरिया क्या होगा, रेक्टेंगुलर एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी V इंटू T2 माइनस T1, और ये होता ही है डिस्टेंस। ये तो इसके 5 पॉइंट से टाइम वेलोसिटी ग्राफ का। अब ये टाइम वेलोसिटी ग्राफ से इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करना है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज जो है यहां तक कंप्लीट कर दिया है। आपका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इक्वेशंस ऑफ मोशन और कुछ क्वेश्चंस करेंगे।